अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करता हूँ आपको शादी के बाद आपके अपने शहर के सबसे पहले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रिंस ग्रुप ऑफ मीडिया के प्रोग्राम दुख और सुख में। आज मैं चौधरी शहजादा अब्बास साहब हैं, प्रिंस मीडिया ग्रुप के रूह रवां CEO हैं। उनकी सालगिरह भी थी और लकीली 3 साल मुकम्मल हो रहे थे प्रिंस मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम दुख और सुख को। बहुत सारे दोस्त अहबाब उनको सालगिरह विश करने के लिए आ रहे थे। बहुत सारे इस वक्त भी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये सादिकाबाद का सबसे पहला डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है और मैं ये समझता हूँ कि चौधरी शहजादा अब्बास साहब की दूरअंदेशी थी कि जब प्रिंट मीडिया की जो सनत है वो दम तोड़ रही थी, उनको लगा कि डिजिटल मीडिया के ऊपर हमें शिफ्ट होना चाहिए और वो डिजिटल मीडिया के ऊपर आए। दुख और सुख को उन्होंने अनाउंस किया और इलाके के मसाइल को, ज़िला रहीमर खान के मसाइल को सबके सामने रखा। अपनी ऑडियंस के मसाइल को जो है सुलगते हुए जो हमारे मसाइल थे उनको इंतज़ामिया तक पहुंचाया और अरबाब इख्तियार तक पहुंचाया और बहुत सारे मामला के बहुत अच्छे आउटकम निकल के आए, बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आए। खैर ये भी मामला डिस्कस होते रहेंगे, हम इसको करते रहेंगे गाहे बगाए। मैं भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आता रहूँगा प्रिंस मीडिया ग्रुप की तरफ से। आज हमारा मौजूद सुखन ये है कि शहजादा अब्बास साहब की सालगिरह थी और हमें प्रेस क्लब सादिकाबाद के सदर भी यहाँ पे मिल गए हैं, तो उनसे पूछेंगे कि उनका चौधरी शहजादा अब्बास साहब कितना पुराना ताल्लुक़ है और आज सालगिरह के मौके पे वो अपने थोड़े से तासुरात भी बयान करेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं। तो शकील जताला साहब प्रेस क्लब सादिकाबाद के सदर हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा 2-4 अल्फाज सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई CEO प्रिंस ग्रुप मीडिया ग्रुप चौधरी शहजादा अब्बास को उनकी सालगिरह पर दिल के था गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये पहले भी शहजादा है, अब भी शहजादा रहेगा और अल्लाह पाक इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और साथ ही दुख सुख के 3 साल मुकम्मल होने पर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनको अवाम के मसाइल के हल के लिए, गरीब अवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। शकील साहब, एक सवाल था मेरा कि आपका चौधरी शहजादा अब्बास साहब के साथ कितना पुराना ताल्लुक़ है और उनके सहाफ़ती करियर में आपने उनको कैसा पाया है, उसके बारे में ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं। जी, शहजादा अब्बास से मेरा तो जब मैं आया था सहाफ़त में, मेरे साथ ये भी आया था। हमारा समझो कि बाप बेटों वाला रिश्ता भी है, छोटे भाई वाला रिश्ता भी है, फैमिली मेंबर है मेरा ये। तो सहाफ़त में तरक्की की उन्होंने। कहते हैं शगीद वो अच्छा होता है जो उस्ताद से बेहतर हो। तो शहजादा अब्बास ने अपने सहाफ़ती अमाल में, सहाफ़ती द्वार में बेहतर तरक्की की। अल्लाह और भी तरक्की दे। तो ये थे शकील जताला साहब, प्रेस क्लब के सदर हैं। अब भी हम आपको CEO प्रिंस ग्रुप ऑफ मीडिया से भी मिलवाएंगे, रूह रवां है वो, और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कितनी बहारें ज़िंदगी की देख ली हैं और इसमें जो इनका सहाफ़ती करियर था वो कैसा रहा, क्या मुश्किलात पेश आई। और जो इनका प्रोग्राम है दुख और सुख, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी सादिकाबाद के अवाम के मसाइल को उजागर कर रहा है, उसमें क्या मुश्किलात पेश आई और उनके जो रिजल्ट्स है। और कोई ऐसा भी मैं इनसे पूछना चाहूँगा केस जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसको फेस किया और वो मामला जो है अरबाब इख्तियार तक पहुँचा और आवाम की दाद रसी करवाई। तो चलते हैं चौधरी शहजादा अब्बास साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया अमर भाई, आपने टाइम दिया प्रोग्राम दुख और सुख को। बात तो ये है कि हमने बहारें तो बहुत देख ली हैं और अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि बाइज़्ज़त तरीके से ये बहारें देखी हैं। बड़े दोस्तों हल्का अहबाब ने आज जिस तरह मेरे मतलब सेलिब्रेट किया मुझको सालगिरह के मौका पर, बहुत सारे सियासी दोस्तों ने, बहुत सारे मजहबी दोस्तों ने भी मुझे विश किया। और सबसे जो बड़ी बात है, मेरी बरादरी यानी कि सहाफ़ी बरादरी ने बड़े अंदाज से मुख्तलिफ़ जगह पे केक भी काटे और शकील जताला साहब और फरहान इकबाल साहब, फरहान खान साहब और बहुत सारे दोस्त, अभी सभी चीमा साहब मेरे कोलीग भी हैं, मेरे मतलब साथी हैं बहुत पुराने। असल में कोलीग इस तरह कहा कि इनका फैमिली मतलब इनके बुज़ुर्गों से मेरा अच्छा ताल्लुक़ था। मेरे वो बड़े भाई थे, ये भतीजे भी हैं, भाई भी हैं, देखने को मुझसे बड़े लगते हैं। शहजादा साहब कितनी बहारें ज़िंदगी की देख चुके हैं। माशाल्लाह जी, बहारें तो अल्लाह ताला ने शफ़क़त फरमाई है। मैं तो सुबह उठता हूँ तो बहार देखता हूँ, रात होती तो बहार देखता हूँ। मेरे लिए तो बहारें ही बहारें हैं, क्योंकि औलाद जवान है और सबसे जो अहम बात थी उनके वज़न जो उनका था वो मैंने उतारा। बच्चों बेटियाँ उनकी शादी कर ली, बच्चों की शादी कर ली। अभी जो है ना मेरे लिए मेरा हल्का अहबाब है और मेरी ज़िंदगी में मैं और कोई खुशी नहीं है। मैं कहता हूँ दोस्तों में खुशियाँ बांटो, इनके दुख सुख में शरीक हो। तो इसीलिए शायद
सब दोस्त मुझसे मोहब्बत करते हैं। भाई अल्लाह वसाया साहब यहाँ पहुँचे हैं, वो भी बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से गुलदस्ता और बुक्के शुक्के लेके आए हैं। मतलब ये एक, मैं कहता हूँ ये उन दोस्तों के लिए पैगाम है जो यारी दोस्ती को अच्छा समझते नहीं है। मैंने हमेशा सिर्फ दोस्ती ही कमाई है, और एक गरीब घर से था तो हल्का बाप जो है ना वो मेरा यही है, यही मेरा मान है और यही मेरे जो है ना मोहब्बत है। तो इस वक्त मैं इस मौका पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार हूँ कि हल्का बाप वसी है, और ये दिन मुझे जो आज 16 अक्टूबर मेरा जन्मदिन है, इसमें मुझे सेलिब्रेट किया मेरे अजीज़ रिश्तेदारों ने, मेरे भाइयों ने। बहुत शुक्रिया। तो ये थे चौधरी शहजादा अब्बास साहब। अभी हम इनको जाने नहीं दे रहे, अभी इनसे और भी चीज़ें पूछेंगे। ज़माने तालिब इल्मी से मेरा शगफ रहा है जर्नलिज़म के साथ। मैं मुख्तलिफ़ अखबारात में भी काम करता रहा हूँ। मैंने अमली तौर पे चंद सहाफ़ियों को देखा फील्ड में काम करते हुए, और शहजादा अब्बास साहब उनमें से एक थे। हर वक्त हमने इनको देखा तगोदो करते हुए ताकि अवामी मसाइल को ऊपर तक पहुँचाया जाए, आला हुकाम तक पहुँचाया जाए, ऐवानों में पहुँचाया जाए, और मैंने अमली तौर पर इनको स्ट्रगल करते हुए देखा। तो मैं भी शहजादा साहब से पूछना ये चाह रहा था कि कब आपने जर्नलिज्म को ज्वाइन किया, कब आपका जो करियर है वो स्टार्ट हुआ, और क्या मुश्किलात पेश आई, आगे आप इसको किस तरह देखते हैं? जर्नलिज्म सीधी सी बात है अमर भाई, ये बड़ा मुश्किल अमल है। लोग अभी जो देखा सोशल मीडिया पे कई सोशली आगे हैं। जर्नलिज्म तो सीधी सी बात है, शकील जिताला साहब ने जैसे फरमाया कि भाई बहुत एक वक्त था, उस वक्त अखबारात थी, चंद अखबारात, और जो सबसे अहम अखबार जो सदकाबाद को यानी कि सदकाबाद के शहरी और ज़िला रिमरखा के लोग जो पढ़ते थे वो कलाम वक्त था, और शकील जिताला साहब उसके एडिटर थे और मैं इनके साथ एज ए डिप्टी एडिटर था। मतलब हम दोनों एक साथ चले हैं। इनकी क़यादत में बहुत कुछ सीखने को मिला। जो सबसे बात बड़ी है वो ये कि वक्त मुश्किल वो था, अब तो आसान है, ख़बर बनानी नहीं पड़ती और ऐसे जो अल्फाज लिखे और सोशल मीडिया पे छा गए। तो लेकिन सहाफ़त जो है ना वो सही माने में अभी मैं समझता हूँ वो बिगाड़ की तरफ जा रही है। सहाफ़त का वो मोराल नहीं रहा, क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, जहाँ देखता है फ़ोटो बनाया और बस, उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। तो मैंने तो खैर इनके साथ वक्त गुजारा और वहाँ से सीखने को मिला। हम अभी भी जो सहाफ़त करते हैं उस अंदाज से ही करते हैं कि कल कलां कोई उंगली ना उठाए, कल कलां किसी बात का हमें जवाब ना देना पड़े। तो बड़े एहतियात करने पड़ते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक वो आप समझते हैं कि जंगल की तरह, वो जंगल की आग की तरह है, इसको बड़े एहतियात से चलाना पड़ता है। तो माशाल्लाह मैंने 2000 से ये ज्वाइनिंग की थी, आज 2024 है, आधी लाइफ तो इसमें गुजार दी हमने। 24 साल का ताबनाक करियर है शहजादा अब्बास साहब को, और जैसे वो बता रहे थे कि शकील अहमद जताला साहब, मैंने अमली तौर पे ख़ुद देखा है इनको भाइयों की तरह काम करते हुए, दोस्तों की तरह काम करते हुए। उस्ताद और शागिर्द का भी इनका रिश्ता रहा है। तो इनका नाम जब भी सियासत की बात आएगी, जर्नलिज्म की बात आएगी, तो इनको लाजमी तौर पर इनका नाम जली हरूफ में लिखा जाएगा। इनकी काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं सहाफ़त के लिए भी और अवामी मसाइल के लिए भी। तो अभी इनकी सालगिरह का मौका है, ज़रा दोस्त अहबाब भी साथ मौजूद हैं और विश कर रहे हैं इनको, मामला चल रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, काफ़ी सारे दोस्त अहबाब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह वसाया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में अजमल नज़ीर साहब भी मौजूद हैं, और कुछ और दोस्त अहबाब भी हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। फरहान साहब हैं, साथ में तारिक साहब हैं, और साथ साबी चीमा साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेशली वो यहाँ पे आए हैं, बुकेज यहाँ पे लेके आए हैं। अभी हमने केक काटा इनका सालगिरह का, और यहाँ पे शकील जताला साहब आप जानते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। हम आपको प्रिंस मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम दुख और सुख में नज़र आते रहेंगे, अवामी मसाइल को उजागर करते रहेंगे। आप अपने कमेंट्स का इजहार यहाँ पे कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, कोई मसाइल हैं वो बताइएगा, ताकि हम आपकी आवाज़ को आगे तक पहुँचा सकें। तो आज की लाइव यहाँ तक थी, जल्दी मिलते हैं किसी नई आपको लाइव के साथ आपके मसलों को उजागर करते हुए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।